राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था एग्जैक्ट ऐसे ही वर्क किया था और बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया। आई होप सो आपने भी ऐसे ही किया होगा। मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया, फोमो में आ गए लेकिन लॉस हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे गलती तुरंत समझ में आ गई थी कि मैंने बाइंग करने में जल्दबाजी दिखा दी, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ और यहाँ पे जो रैंडम जो बायर्स जो थे उनको मार्केट पहले निकालता और फिर जाके सेलिंग बाइंग में आता। मैं ये भूल गया था कि यह मार्केट एकदम से आता है, एकदम फ्लैट खुलता मार्केट, एकदम से ये स्पाइक दिखाता है नीचे को निकाल के, फिर अपसाइड को मोमेंटम करते हुए अपसाइड को निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि गलती कोई भी कर सकता है। जैसे कि मैं फोमो में आके गलत ट्रेड लिया, फिर मुझे समझ में आ गया, फिर मैंने एकदम परफेक्ट एंट्री यहाँ पे बनाई मैंने अपनी। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल बार बार एसएल से बचा था बहुत, लेकिन इतना परफेक्ट जोन मैंने बना रखा था। वो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 200 का ये जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत सपोर्ट लेवल है। पहली बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मैंने एंट्री नहीं लिया। जब दूसरी बार ब्रेक करने जा रहा था तो मैंने एंट्री लिया। जैसे कि ये पहली बार ब्रेक करने जा रहा था तो एंट्री नहीं लिया। जब ये वाला कैंडल ने जब एकदम से बुलिश बनने लग गया तो यहाँ पे हमने एंट्री लिया पुल बैक के बाद। तो फिर दोबारा से बुलिश मूवमेंट आ गया, फिर एकदम से टारगेट 50 एकदम से वापस आ गया, फिर 80% टारगेट डन करके फिर वापस आ गया। लॉस में आ गया था मैं, फिर दोबारा से टारगेट मिल गया। लेकिन मुझे इसमें ये गलती मैंने करी दोस्तों, कभी भी अगर आपका 80-90% टारगेट आ जाए तो लॉस कभी भी लेना नहीं है, एच टू एच पे कट कर देना चाहिए आपको बिल्कुल। तो इससे ना आपका साइकोलॉजी को फ़र्क पड़ेगा ना कुछ को फ़र्क पड़ेगा। बाद में मार्केट को बंद करके छोड़ दो, ना कि उसको चार्ट देखना ना कुछ करना, ऐसे काम मत करना बिल्कुल भी। सो एग्जैक्ट ऐसे हुआ। फिर देखो इसी लेवल से एग्जैक्ट कितनी तेज़ी से बाइंग आई और जिस लेवल पे हमने काम किया। और मैंने एक ग्रुप में भी डाल रखा है टेलीग्राम में, आई होप सो आपने देखा होगा। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने गलती करी तो मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बायर थे इनको पहले एक बार निकाल देता है स्पाइक देके, फिर बाइंग में आता। जैसे कि यहाँ पे देखो निकाला और फिर एकदम से बाइंग आई। ये मैं उनकी तरह काम करने लग गया, जैसे रिटेल ट्रेडर काम नहीं करते उनको ट्रैप करने के लिए, तो वैसे ही काम करने लग गया। यहीं पे कहीं पे मैंने बाइंग करा कि अब इतना ज़्यादा फॉल आ गया, अब क्या ही गिरेगा। मन में होप करने लग गया। होप कभी मत करना कि ये हो जाएगा, आई होप ये हो जाएगा, आई होप ये हो जाएगा। होप कभी मत करना बिल्कुल भी। होप के पीछे कभी मत पड़ना और होप के चक्कर में कभी मत रखना। जो सामने जो दिखे जो चार्ट के ऊपर और जो आपको नजर आए कि ये क्या नजर आ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, उस पर काम करना, ना कि होप होप के चक्कर में रहना कि मुझे ये लग रहा था, मुझे वो लग रहा था। लगने को तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन काम क्या करना है तुम्हें ये पता है। माइंड बार 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 तुम्हें गलत राह पे ले जाएगा, लेकिन तुम्हें अपने माइंड पे काम करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारी स्ट्रेटेजी से पहले। तुमने जो भी सीखा है उससे पहले माइंड सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप काम करोगे और अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और क्योंकि माइंड सेट ही सारा काम करवाता है कि हमें कब लेना है, डिसिप्लिन सिखाएगा, जल्दी से ट्रेड लेना है नहीं लेना है, इस हिसाब से काम करवाएगा। सो आपको मैंने जैसे कि बताया, देखो एग्जैक्ट इसी लेवल से गया मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लिया और फिर दोबारा से देखो इस पे लिया, फिर एकदम से गया और फिर कहाँ पे आए तो वो देखो यहीं से सपोर्ट लिया इसी लेवल पे। 200 का लेवल है ये साइकोलॉजी लेवल में, बार बार कहता हूँ आपको 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसी जोन से सपोर्ट लिया फिर गया, फिर दोबारा इसी जोन के आसपास देखो वो लोगों को ट्रैप करने की कोशिश किया तो साइडवेज हो गया, फिर यहीं से देखो यहाँ से इनके बाद तो रुका ही नहीं है। और फिर ये हमारा अगला अगला जोन ये था, सेलिंग का जोन था ये वाला। यहाँ से सेलिंग देखो, यहाँ पे आते के साथ ही सेलिंग आई, क्योंकि ये सेलिंग का जोन था। लेकिन लोगों ने को एकदम से सेलिंग आने लगे तो लोगों ने सेल करा हुआ, तो इसलिए इनका भी ऐसे हंड कर दिया, क्योंकि मार्केट में इतनी ज़्यादा बुलिश मोमेंटम आ गया तो हर कोई बाई करने की सोचता नहीं है। सो उस हिसाब से हमने काम किया था। कल के दिन दोस्तों फ्लैट की केस में हम बाइंग का प्लान रहेगा, गैप अप के केस में भी बाइंग का प्लान रहेगा, और गैप डाउन के केस में हमारा व्यू नहीं है कि कुछ भी हो सकता है। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। और फ्लैट के केस में इसलिए बाइंग का, क्योंकि ये देखो फ्लैट होता है, मार्केट इसको निकालता है। ये लेवल जो मैंने आपको दिखा रखा है ये 55,500 का साइकोलॉजी लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट तो बाइंग में जाएगा।
एकदम से ऐसा होता है कि मार्केट खुलता है, इसके नीचे निकालता है स्पाइक और इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, तो बाइंग में आपको देखने को मिल सकता है। और गैप अप के केस में भी बाइंग में मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है इनको ये डर जाएंगे जैसे ही गैप अप होगा, तो ये जो नीचे जो बाइंग करके आए अच्छे खासा प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो ये अच्छे खासे पैसे लगाएंगे और ये डर जाएंगे। जो डर जाएगा तो होल्ड कर निकालने की कोशिश करेगा, जैसे जैसे निकलेगा वैसे जैसे और तेजी से स्पाइक आता रहेगा। सो इस हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि जो डरेगा उसको ही हमेशा मार्केट टारगेट करता है, चाहे कितना भी बड़ा ऑपरेटर हो चाहे कुछ भी हो, डर सबको लगता है। जैसे कि आपका ये पोजीशन है, समझ लो यहाँ से चल रहा है, जब ये पोजीशन के ये देखो ये वाला एग्जांपल बढ़िया है, ये पोजीशन है जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसके देखो कहाँ तक आ गया, तो मेरे को डर नहीं लगेगा कि इतना ज़्यादा आ गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर एकदम से स्पाइक आ गया नीचे तो मैं अपनी पोजीशन कट कर लूँगा, जब कट करूँगा तो और ज़्यादा स्पाइक मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। सो ये एक बार कोशिश करेंगे कि ले जाने की, ये देखो यहाँ पे कोशिश करा, ये देखो यहीं से रजिस्टर लेके फिर कोशिश करा है, लेकिन फिर यहाँ पे बाइंग हो गया। सो उस हिसाब से हमने प्लान बना रखा है, क्योंकि यहाँ पे एसएल अवेलेबल है और डाउन साइड एसएल बहुत ज़्यादा नीचे है, इसलिए हम इनको टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन मार्केट कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा व्यू अपना प्लान है, कोई बात नहीं, हम उस हिसाब से डिस्कस किया, उस हिसाब से काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगा वीडियो, लाइक कर दिया करो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो, और सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।